Good morning, my dear student of class 8th. Now we are just going to have a study of chapter number 2. In last class, we completed up to this para that the last line was at the time of hunting, they helped him to find the prey and the lion. After having his fill, would leave the remains for them. Thus they always had enough eat. तो ये लॉयल्टी चैप्टर है, इसका ये लास्ट पैरा था। तो अभी तक तो आपने एक बार इसका रिवीजन किया ही होगा, आई होप, और आपको करना भी चाहिए। तो इसकी कहानी का जब रिवीजन किए होंगे तो समझ ही गए होंगे कि once upon there was lived a lion in a forest, and he just decided to appoint their ministers, because even he thought that he's a king of this forest, but he's not complete without its cabinet of ministers. So he decided to appoint a fox, tiger, and crow, leopard, and etc. as a minister. Now, the further story tells us one morning the crow came to the lion and said, one morning यानी एक सुबह जो क्रो है came to the lion and said, lion के पास आया और कहा, Your Majesty, have you ever eaten the meat of a camel? Have you ever मतलब पहले कभी भी, ever का मतलब पहले कभी भी, क्या आपने eaten, थर्ड फॉर्म में ध्यान रखना है, द मील ऑफ अ कैमल, कैमल मतलब ऊंट का कभी आपने मीट खाया है, मीट खाया है ऊंट का। वंस आई हैड ईटन इट इन द डेजर्ट, मैंने तो एक बार डेजर्ट यानी रेगिस्तानी क्षेत्र पर मैंने एक बार इसका मांस खाया था। इट इज सो डिलीशियस, ये बहुत स्वादिष्ट है, डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट, टेस्टी। द लायन हैड नेवर सीन द कैमल, उसने तो कभी कैमल देखा ही नहीं लायन ने। बट ही लाइक्ड द आइडिया ऑफ टेस्टिंग कैमल मीट, लेकिन उसने पसंद किया, ही लाइक्ड उसने पसंद किया क्या, द आइडिया ऑफ टेस्टिंग कैमल मीट, जो कैमल मीट का की टेस्टिंग करने का जो आइडिया है, किसने दे रहा है, कौन दे रहा है, क्रो, क्रो। तो उसको उसने पसंद किया कि नहीं ठीक है एक बार टेस्ट करते हैं। वेयर कैन वी गेट अ कैमल, आस्क्ड ही, हमको कैमल मिलेगा कहाँ, ही आस्क्ड ही यानी लायन, यही शब्द किसके लिए आया है, दिस इज अ प्रोनाउन यूज्ड फॉर लायन, लायन इज अ नाउन। देर इज अ डेजर्ट सम माइल्स अवे, कुछ मीलों दूर एक डेजर्ट है, सेट द क्रो, क्रो ने कहा। ध्यान रखा स्टूडेंट कि ये डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर जो स्टेटमेंट देयर इज अ डेजर्ट ऑफ सम माइल्स अवे, और इस तरह बहुत सारे स्टेटमेंट जो डबल कोट के अंतर्गत मिलेंगे, वो क्या है, डायरेक्ट नरेशन में लिखे गए हैं। डायरेक्ट नरेशन में यानी जब दो लोगों के बीच में कोई कन्वर्सेशन होता है तो उस कन्वर्सेशन की हूबहू लाइन को हम लोग डबल कोट में एज अ डायरेक्ट नरेशन लिखते हैं, फिर उसका इनडायरेक्ट बनाते हैं। ये ग्रामर का पार्ट है, इस पर चर्चा आगे हम करेंगे, लेकिन अभी इतना भी आपको ध्यान रखना है। सेड द क्रो व्हाइल फ्लाइंग ओवर इट, आई हैव सीन अ लॉन्ग कैमल, ऊपर उड़ते हुए, व्हाइल फ्लाइंग ओवर इट, मैंने ऊपर की ओर मतलब जब वो ऊपर कौवा ऊपर उड़ता है आसमान में, उसके ऊपर उड़ते, आई हैव सीन अ लॉन्ग कैमल, मैंने एक लंबा सा ऊंचा सा कैमल देखा था। इट लुक्ड वेरी लार्ज एंड प्लम्प, बहुत बड़ा, और प्लम्प मतलब गोल मटोल यानी जिसमें खूब मांस हो, पेट फूले हों, ऐसी सिचुएशन को हम लोग प्लम बोलते हैं। इस तरह का वो दिख रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग द लायन एंड हिज 3 मिनिस्टर सेट ऑफ फॉर द डेजर्ट, यहाँ पर इस लाइन में सेट ऑफ शब्द का मतलब है चल दिए, कंटिन्यूड वॉक्ड। ये सेट ऑफ एक फ्रेजल वर्ड है, इसका मतलब समझ लीजिएगा। नेक्स्ट मॉर्निंग यानी अगली सुबह, द लायन एंड हिज 3 मिनिस्टर्स सेट ऑफ फॉर द डेजर्ट, तो लायन अपने तीनों मिनिस्टर्स के साथ डेजर्ट की ओर चल दिया। अच्छा, दे हैड टू ट्रेवल फॉर मेनी माइल्स, उनको बहुत मेनी माइल्स मतलब बहुत सारे दूरी तय करनी थी, माइल का मतलब मील होता है, कई मीलों दूरी तय करनी थी। एट लास्ट दे रीच द डेजर्ट, और अंत में वो पहुंच गए डेजर्ट।
अच्छा, रेगिस्तान, डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, जहाँ पर बालू बालू ही होता है। द सन वॉज शाइनिंग इन द स्काई, जो सूरज था वो आसमान में चमक रहा था। एंड इट वॉज टेरिबली हॉट, हॉट का मतलब गर्म, टेरेबली मतलब भयंकर रूप से, मतलब एक्सट्रीमली फियर्सली हॉट था वहाँ पर सिचुएशन दिन का, क्योंकि जो डेजर्ट है उसका नेचर है, ठंड पाते ही वो तेजी से कोल्ड हो जाएगा और गर्मी पाते ही बहुत ही तेजी से हॉट हो जाएगा। द हॉट सैंड ऑफ द डेजर्ट बर्न द लायंस पाज, जो हॉट सैंड ऑफ द डेजर्ट है यानी उस रेगिस्तान के जो गर्म बालू है, जो गर्म बालू है उस रेगिस्तान का, उसने बर्न, ये थर्ड फॉर्म ध्यान रखना, सेकेंड फॉर्म में, बर्न का सेकेंड फॉर्म, उसने जला दिया। क्या जला दिया? लायंस पाज, यानी लायन के जो गद्देदार पंजे हैं उनको उसने जला दिया। मतलब इतनी गर्मी में चलने की वजह से डेजर्ट में उसके पंजे जल गए, उसमें छाले पड़ गए। तो स्टॉप रोयरिंग द लायन, चिल्लाते हुए लायन ने कहा स्टॉप। लेट्स गो बैक टू द फॉरेस्ट, वापस चलो जंगल, जंगल में जो है उसमें वापस चलो। आई डोंट केयर फॉर द कैमल्स मीट, मुझे नहीं चाहिए कैमल का मीट। क्यों? अब देखिए, क्योंकि वो इतने टेरेबली हॉट डेजर्ट से जब मूव कर रहा है तो अब उसकी दशा खराब हो चुकी है, पंजे जल चुके हैं। तो वो कह रहा है नहीं नहीं, मुझे ये ऊँट ऊँट का मांस नहीं चाहिए, चलो यहाँ से हटो। द थ्री मिनिस्टर्स डिडेंट वांट टू लॉस हिज दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ एंजॉइंग कैमल मीट, लेकिन जो उसके थ्री मिनिस्टर्स थे वो बिल्कुल नहीं लॉस करना चाहते। क्या? ये अवसर जो अपॉर्चुनिटी मिली है, किस चीज़ की अपॉर्चुनिटी? ऑफ एंजॉइंग कैमल मीट, इन कैमल मीट को एंजॉय करने की जो अपॉर्चुनिटी मिली है, उसके ऑल थ्री मिनिस्टर्स बिल्कुल लॉस नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि नहीं, हम लोग चलें और कैमल का मीट खाएं। बट दे कुड ईट इट ओनली आफ्टर द लायन हैड किल्ड द कैमल, और लेकिन ये जो मांस खाने की जो इच्छा है, अपॉर्चुनिटी है, ये कब पूरी हो सकती है? जब लायन अटैक करे और किल कर दे कैमल को, क्योंकि उनकी औकात नहीं है कैमल को मार के खा सके, तो इसलिए लायन का जाना जरूरी है। द क्लीवर फॉक्स एट वंस थॉट, अब ध्यान रखें, क्लीवर फॉक्स चतुर लोमड़ी, यहाँ पर क्लीवर शब्द एज अ एडजेक्टिव यूज हो रहा है। और जैसा कि जानते हैं कि फॉक्स का जो चित्रण है सदैव एक चतुर प्राणी के रूप में ही की जाती है। द क्लेवर फॉक्स एट वंस थॉट ऑफ अ प्लान, अचानक उसने एक प्लान सोच लिया। क्या? अब बोलती क्या है? ओ किंग, ही सेड, उसने कहा, ओ किंग प्लीज वेट अ लिटिल एंड लेट मी यूज माई विट्स, थोड़ी देर आप रुकिए और मुझे अपनी बुद्धि का प्रयोग करने दीजिए। अच्छा, मतलब मुझे अपना सेंस यूज करने दीजिए। Off he ran and reached the place where the camel was sitting. Off he ran यानी तुरंत वहां से चल दी, भागी और वहां पहुंच गई जहां पर कैमल बैठा हुआ था। अब उससे कहती है हेलो फ्रेंड, ही सेड टू द कैमल, कैमल से उसने कहा हेलो फ्रेंड, हाय हेलो किया। हाउ लकी यू आर, तुम कितने लकी हो। आवर किंग हैज इनवाइटेड यू टू हिज कोर्ट, हमारे राजा ने तुमको इनवाइट किया है अपनी कोर्ट में। नाउ प्लीज हरी अप एंड कम विद मी, जल्दी करो, हरी अप मतलब जल्दी करो, मेरे साथ आओ और चलो वहां पर। आई हैवेंट हर्ड ऑफ एनी किंग, मैंने किसी भी किंग के बारे में तो सुना ही नहीं आज तक। सेट द कैमल, कैमल ने कहा। कैमल क्या कह रहा है कि मैंने तो किसी किंग के बारे में कहा सुना ही नहीं। अच्छा, ये कैमल किस बात का जवाब दे रहा है? कि जब फॉक्स कह रही है कि नाउ माई किंग इज वेटिंग यू, ही कॉल्ड यू, ही इन्वाइटेड यू इन हिज कोर्ट, तो उसने कहा मैंने तो किसी किंग के बारे में सुना ही नहीं। आई नो ओनली माई मास्टर फॉर हुम आई कैरी हैवी लोड्स अक्रॉस द डिजर्ट, मैं तो केवल अपने उस मास्टर को जानता हूँ। मास्टर का यहाँ अर्थ है मालिक से, मास्टर को मैं मालिक को उसको जानता हूँ। फॉर हुम जिसके लिए, आई कैरी हैवी लोड्स अक्रॉस द डिजर्ट, इस पार से उस पार डिजर्ट में, रेगिस्तान में मैं जिसके लिए भारी लोड कैरी करता हूं, मैं तो केवल उसी मास्टर को जानता हूं और किसी किंग को जानता नहीं। अच्छा, व्हाट वाज अ पिटी, कितनी मूर्खता की बात है। डोंट यू नो आवर किंग, तुम हमारे राजा को नहीं जानते। सेड फॉक्स, फॉक्स ने ऐसा फिर उसको टाइट किया, मतलब थोड़ा सा बुद्धि लगाया, डांटा, फटकारा।
ही इज़ अ ब्रेव लायन, वो बहुत बहादुर लायन है, शेर हैं। ही हैज़ किल्ड योर क्रूल मास्टर, उसने तुम्हारे उस, क्रूल का मतलब है जो बहुत ही क्रूर टाइप का व्यक्ति होता है, क्योंकि फॉक्स यहाँ पर सिद्ध करने पर लगी है कि तुम्हारा मास्टर वॉज अ वेरी क्रूल, बहुत ही क्रूर था, क्योंकि वो तुमसे बहुत काम लेता था, उसको ब्रेव किंग ने उसको मार दिया। एंड नाउ यू आर फ्री, अब तो तुम स्वतंत्र हो। अच्छा, द किंग हैज़ इनवाइटेड यू टू कम एंड लिव विथ हिम इन द फॉरेस्ट, और अब किंग ने तुमको इनवाइट किया है कि तुम आओ और उनके साथ जंगल में रहो। अच्छा, अब तुम फ्री हो क्योंकि तुम्हारे मास्टर को किंग ने मार दिया है। द कैमल फॉलोड द फॉक्स हैप्पीली, बड़ी ही खुशी के साथ कैमल ने फॉक्स को फॉलो किया, यानी उसके साथ चल दिया। व्हेन दे रीच द प्लेस वेयर द अदर वर वेटिंग, बनी उस जगह पर जब पहुंचे जहां पर दूसरे अन्य लोग उसका इंतजार कर रहे थे। द क्रो एंड द लेपर्ड वर सरप्राइज्ड, क्रो यानी कौवा और लेपर्ड यानी जो लेपर्ड तेंदुआ, ये बहुत सरप्राइज हुए। इवन द लायन वॉज प्लीज्ड इन स्पाइट ऑफ हिज बर्ड पॉज, भले ही उसके बर्ड, इन स्पाइट ऑफ का मतलब के बावजूद, के बावजूद, के बावजूद यानी किसके बावजूद, कि उसके पंजे भले ही जल गए लेकिन इसके बाद भी लायन बहुत खुश है। तो क्यों खुश है, आइए देखते हैं क्यों खुश है। वो बहुत प्लीज्ड है, बहुत प्रसन्न है। द फॉक्स प्रेजेंटेड द कैमल बिफोर द किंग, फॉक्स प्रेजेंटेड द कैमल, यानी फॉक्स ने प्रेजेंट किया कैमल को बिफोर द किंग, यानी किंग के सामने, यानी किंग कौन है, लायन। गेट ऑन द कैमल्स बैक योर मजिस्ट्री सेड द फॉक्स, फॉक्स ने कहा गेट ऑन द कैमल्स बैक, कैमल की पीठ पर आ जाइए, चढ़िए। सेड फॉक्स, किसने कहा, फॉक्स ने कहा वी विल रिटर्न होम फर्स्ट, पहले हम अपने घर लौट के चलते हैं। आइए इनकी पीठ पर बैठिए और पहले हम घर चलते हैं। घर कहाँ है, जंगल है। कहाँ पर हैं इस समय, वो डेजर्ट पर हैं। तो डेजर्ट टू जंगल चलने के लिए फॉक्स कह रही है कि कैमल की पीठ पर आइए, बैक पर चढ़ दे रहे हैं और चलते हैं। द लायन एट वंस जम्प्ड ऑन द कैमल्स बैक, लायन एक ही छलांग पर कैमल की पीठ पर बैठ गया। द लेपर्ड एंड फॉक्स सैट बिहाइंड हिम व्हाइल द क्रू वॉज फ्लाइंग अहेड एज अ गाइड, लेपर्ड और फॉक्स भी उसकी पीठ पर बैठ गए और जो क्रो है वॉज फ्लाइंग अहेड, वो आगे आगे ऊपर उड़ रहा था। कैसे, एज अ गाइड, जैसे कि कोई गाइड हो, रास्ता दिखाने वाला हो। नाउ दे सेट ऑफ ऑन दियर लॉन्ग जर्नी बैक होम, अब फिर से वो दोबारा अपने घर की ओर यानी जंगल की ओर की एक लंबी लॉन्ग जर्नी पर सेट ऑफ का मतलब चल दिए। बाई द टाइम दे रीच्ड द फॉरेस्ट, यानी समय के साथ ही वो जंगल पहुंच गए। दे वर ऑल बैडली टायर्ड एंड हंग्री, वो बिल्कुल बहुत ही बुरी तरह से थक चुके थे और हंग्री और भूखे भी थे। द थ्री मिनिस्टर्स लुक एट द कैमल विथ ग्रीडी आईज, तीनों मिनिस्टर बड़ी ही ग्रीडी यानी यहाँ पर लालची आंखों के साथ, आंखें तो लालची होती नहीं लेकिन हाँ लालच आंखों से छलकती है, उस कैमल को देख रहे थे, क्योंकि उनकी तो इच्छा ही थी उसको खाने की ना। The lion knew what his ministers were thinking, लायन को मालूम था कि उसके मंत्री लोग क्या सोच रहे हैं। He turned to the camels and said, वो कैमल के पास गया और कहा फ्रेंड आई मस्ट थैंक यू फॉर सेविंग माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी को बचाने के लिए। क्यों बचाने के लिए, क्योंकि वो इतना जल चुका था उसका पंजा और इतना थक चुका था कि वापस आना मुश्किल था, और उसी के पीठ पर, तो कैमल की पीठ पर बैठ के वो आया। तो इस तरह से एक्सप्रेस किया कि जैसे तुमने मेरी लाइफ को बचा लिया। आई मस्ट थैंक यू फॉर सेविंग माई लाइफ, यू आर वेलकम टू लिव विथ मी इन माई फॉरेस्ट एज लॉन्ग एज यू लाइक, जब तक तुम चाहो मेरे साथ जंगल में रहो। आई प्रॉमिस यू माई प्रोटेक्शन, मैं तुमको सुरक्षा, प्रोटेक्शन का मतलब सुरक्षा देने का वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ, मतलब तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नो बडी हैज़ डेयर टू किल यू। द मिनिस्टर वर सॉक्ड, द मिनिस्टर वर सॉक्ड, जितने भी मिनिस्टर थे वो बहुत सॉक्ड हुए। एंड हियर दिस, सॉक्ड टू हियर दिस, यह सुनते हुए बहुत सॉक्ड हुए। क्या, जो उसने, राजा ने, किंग ने प्रॉमिस किया कि तुम मेरे साथ रहो और तुम्हें प्रोटेक्शन मिलेगी। क्यों सॉक्ड हुए, क्योंकि वो तो चाह रहे थे कि अभी इसको मारेंगे राजा साहब और हम लोग भी खाएंगे।
दे हैड ऑल द टाइम बीन लॉन्गिंग, वो तो बहुत समय से इंतजार कर रहे थे। टाइम बीन लॉन्गिंग मतलब लंबे समय से इंतजार कर रहे थे क्या? टू ईट कैमल मीट, उस कैमल का मीट खाने के लिए, तो वो तो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। बट दे सेड नथिंग एज दे वर अफ्रेड ऑफ द किंग, लेकिन वो कुछ कह नहीं सके क्योंकि वो सबके सब राजा से डरते थे। द लायन टू वॉज फीलिंग वेरी हंग्री, और लायन भी बहुत भूखा महसूस कर रहा था। तो स्टूडेंट यहीं पर आज की क्लास को समाप्त करते हैं, नहीं वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर बहुत प्रॉब्लम आती है। तो दैट वाज द लास्ट लाइन, बट दे सेड नथिंग एज दे वर अफ्रेड ऑफ द किंग, लेकिन उनको कुछ कहने की उनकी हिम्मत नहीं पड़ी क्योंकि वो सभी लायन अर्थात किंग से डरते थे। तो स्टूडेंट थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट चैप्टर और कुछ एक्सरसाइज के साथ मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।